हेलो, मेरा नाम है फ़ज़ल रहीम। आज मैं एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल द थिंकर्स कॉर्नर में खुशामदीद कहता हूँ। एक नए लेक्चर के साथ हम अपने वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इससे पहले हमने फ़िलासफ़ी के बारे में मुख्तसर जानने की कोशिश की कि फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है। एक शॉर्ट जुमला मैंने कहा था कि फ़िलासफ़ी इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। जब तक हम साइंसेस के बाब को नहीं समझेंगे, सही है, तब तक बेड़े को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दुनिया को एक नए ज़ाविये से देखने के लिए फ़िलासफ़ी का मुतालिया बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और फ़िलासफ़ी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो फ़िलासफ़र है, इनके बारे में जानना, इनके नज़रियात को और इनके अफ़कार को, वो जो नज़रिया दुनिया को दे चुके हैं, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले लेक्चर में हमने मशहूर ज़माना फ़िलासफ़र, मुअर्रिख़, सियासतदान, फ़िक़िया इब्न खल्दून के बारे में जानने की कोशिश की। इनके नज़रियात और इनके अफ़कार के बारे में मुख्तसर हमने डिस्कस की। आज भी इनका मशहूर ज़माना नज़रिया, ठीक है, जो बहुत ही मशहूर है, जिसको नोमैडिक लाइफ और सेकंड है अर्बन लाइफ यानी शहरी ज़िंदगी। नोमैडिक लाइफ और अर्बन लाइफ के हवाले से उसने जो नज़रिया पेश किया, इनके वो नज़रियात अभी तक ज़ेर मुतालिया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुनिया को अपना एक नज़रिया दे के जाते हैं, जिनके नज़रियात कायम रहते हैं ता हयात तक, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ मुआशरे के बारे में इल्म रखना है, ठीक है। मुआशरे के बारे में जानना है, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ डेली के बुनियाद पर, रोज़ाना के बुनियाद पर, ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं? वजूहात क्या है? इनके कॉजेज़ क्या है? इनको जानने के लिए इनके पीछे फ़िलासफ़ी को जानना ज़रूरी है। समाजी नज़रियात का मुतालिया ज़रूरी है। जो लोग समाजी नज़रिया दे चुके हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। बहुत ऐसे लोग होंगे कि भाई फ़िलासफ़ी पढ़ना ज़रूरी है। इनके लिए एक नेक मशवरा ये है, भाई आप मत पढ़े, ठीक है, जानने की कोशिश मत करें, अपने मोबाइल में रील्स देखते रहे, ठीक है, एंजॉय करते रहे अपना टाइम। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो लोग यही सोचते हैं कि भाई फ़िलासफ़ी पढ़ना ज़रूरी है, आ गया बहुत बड़ा फ़िलासफ़र बनने की। इंसान जो मेहनत करता है, कोशिश करता है आगे किसी को पढ़ाने की, समझाने की, तो इसके साथ मिल के आगे जाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ना कि ये कहना चाहिए कि भाई आ गया फ़िलासफ़ी पढ़ाने। भाई जिसके जहन में ये बात है, आप लोगों से गुजारिश है कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ना लाइक करें और ना बेल का आइकन दबाएं। जिसको मुआशरे के बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमसे पहले लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, ये जानने के लिए तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि तारीख़ एक आईना है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ़ शक्लें मुख्तलिफ़ सूरतों में नज़र आते हैं। जब तक आप फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ोगे या बड़े बड़े तहलीक़ी ज़हन रखने वाले लोगों के नज़रियात नहीं समझोगे, तब तक आप भी वही लाइफ गुजार के मरोगे जो हज़ारों लोग गुजारते हैं। सोसाइटी में रहते हैं, इनको पता नहीं होता है कि मुआशरा क्या चीज़ है, ठीक है। मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते हैं, इनको नहीं पता होता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ है, ठीक है। भागदौड़ में रहते हैं, मुश्किलात के बारे में बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, इनको पता नहीं होता है कि सोशल प्रॉब्लम क्या चीज़ है, ठीक है। माशीनी दौर ने हमारे जहनों में बैन लगा दिया। हमें सब कुछ वो चीज़ें मिल जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमने तहक़ीक़ के पीछे जाना छोड़ दिया। इब्न खल्दून 1327 का बंदा था, ठीक है, आज से कोई हज़ारों साल पुराने ज़माने का बंदा है, ठीक है। उसने जब मुआशरे का तज्ज़िया किया, इंसानी मुआशरे को करीब से जब देखा, उसने उसके मुख्तलिफ़ डायनामिक्स एक्सप्लोर किए, ठीक है। और सकूनत के लिहाज से मुआशरे को उसने दो हिस्सों में तक़सीम किया, जो आज का हमारा मौजू है, नोमैडिक लाइफ और अर्बन लाइफ। नोमैडिक लाइफ बदवी ज़िंदगी और एक है अर्बन लाइफ यानी खसरी ज़िंदगी, ठीक है, जिसको हम शहरी ज़िंदगी में भी कहते हैं। बदवी ज़िंदगी के बारे में इब्न खल्दून लिखते हैं कि बदवी ज़िंदगी में लोग छोटे छोटे गुरूहों में ज़िंदगी गुजारते हैं।
ان کا اٹھنا بیٹھنا، رہنے کا طریقہ، لباس، خوراک بہت ہی سمپل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور ان میں عصبیت کا تصور پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عصبیت ایک بہت ہی زبردست نظریہ ہے اس کو ہم آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں ہم اپنے معاشرے میں جو برادری ہے، ٹھیک ہے، یا بہت ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جب ہم عصبیت کا نظریہ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ایک کیا ایسا چیز ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے، جو قوم قبیلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کو عصبیت کا تصور کہتے ہیں، ابن خلدون کہا۔ اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور بدوی زندگی کے بارے میں ابن خلدون مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ قدرت کے اور فطرت کے بہت ہی قریب رہتے ہیں، اس لیے یہ گاؤں کے اندر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے ہیں، ایک جگہ ٹیکتے نہیں ہے، ایک جگہ بالکل سکونت اختیار نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے سب کچھ سمپل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اربن لائف، جس کو حضر زندگی کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے بالکل متضاد ہے۔ جو کام بدوی زندگی میں ہوتے ہیں وہ حضر زندگی میں نہیں ہوتے۔ حضر زندگی میں لوگوں میں مطلق اقتدار نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، دولت کا ہوس ہوتا ہے ان کا۔ حضر زندگی میں بدوی زندگی کے بنسبت خواہشات اور دولت کمانے کی ہوس زیادہ ہوتی ہے، اور حضر زندگی میں لوگ ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک مکمل تہذیب بناتے ہیں۔ اور قوموں کی زوال و عروج میں تہذیبوں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ مختلف جو سویلائزیشن ہے دنیا میں، وہ اپنے عروج کو پہنچ کے پھر زوال کے شکار بھی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کو دیکھنے کا بہت ہی نمایاں اور بہترین زاویہ تھا کہ خانہ بدوشوں کی زندگی کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور شہری زندگی کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی، حضر زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہے، صرف 2 ہی چیزیں رہتے ہیں ابن خلدون کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ 100 سے زیادہ ویڈیوز بنیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمارے معاشرے میں آج کل ان پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو ہم ٹارگٹ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جو 2 چیزیں رہتے ہیں، ایک ابن خلدون کے نظر میں مذہب اور معاشرہ، اس کے حوالے سے یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اور سیکنڈ ہے عصبیت۔ عصبیت بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔